इन्हें प्रदान कर रहे हैं। कौन है माँ यशोदा, कौन है बाबा नंद? पूर्व जन्म के रत्नेश और रत्नालिका। रामावतार के जब भगवान राम का अवतार हुआ, रत्नेश रत्नालिका भी बधाई देने के लिए माँ कौशल्या के आंगन में आते हैं, महाराज दशरथ को बधाइयां देते हैं और कुछ दिनों वहीं पर रुक जाते हैं, विश्राम कर लेते हैं। हर रोज रत्नालिका भगवान राम के बाल्य स्वरूप को देख करके आनंदित हो जाती है। और एक दिन माँ कौशल्या थी नहीं, इतनी प्रेम में आप्लावित हो गई रत्नालिका कि आज राम को गोद में बिठा करके जब प्रेम उमड़ा तो स्तनों से दुग्ध की धारा स्त्रवित हो जाती है और राम को गोद में लेकर के रत्नालिका दुग्धपान करा रही है। इधर तो रत्नालिका का दुग्धपान कराना हुआ, रत्नेश भी प्रकोष्ठ में विद्यमान है, लेकिन देखते ही देखते माँ कौशल्या का आगमन हो गया और जैसे ही देखा कि राम को रत्नालिका दूध पिला रही है, जल्दी से खींच लिया राम को अपनी तरफ। और जो माँ कौशल्या ने रत्नेश रत्नालिका को फटकारा, आज माँ कौशल्या जिसने ब्रह्म को अवतार प्रदान किया है, लेकिन आज कौशल्या कहती है रत्नालिका, अरे दूध पिलाने का इतना ही शौक है तो अपनी कोख से संतान उत्पन्न करके उस संतान को दुग्धपान करा, मेरे पुत्र को तू दुग्धपान कराने वाली कौन होती है? रत्नालिका की आंखों से टप टप आंसू गिर रहे हैं। रत्नेश आज मौन है और माँ कौशल्या राम का हाथ पकड़ करके घसीटती हुई प्रकोष्ठ से बाहर ले जाती है। बड़ा क्रोध आज माँ कौशल्या को आया। इधर रत्नेश रत्नालिका का रो रो करके बुरा हाल हो रहा है, लेकिन राम तुरंत अपनी माँ से आंख चुरा करके पुनः प्रकोष्ठ में आए। रोते हुए रत्नेश और रत्नालिका को भगवान से देखा नहीं गया। आज भगवान वचन दे देते हैं कि बाबा मैं आपको वचन देता हूं, इस जन्म में तो आपका दुग्धपान नहीं कर पाऊंगा, आपके लाड़ से मैं वंचित रह जाऊंगा, लेकिन मैं वचन देता हूं अगले अवतार में मेरा जन्म तो पुनः माँ कौशल्या के गर्भ से होगा। कौशल्या देवकी बनकर के आई, भगवान को जन्म दिया, लेकिन वो रत्नेश और रत्नालिका बाबा नंद और यशोदा बनकर के आए हैं। इस जन्म में, इस अवतार में भगवान के लाड़ लड़ाने का सौभाग्य मिल रहा है और माँ यशोदा जो रत्नालिका के रूप में है, आज भगवान को दुग्धपान करा करके अपने आप को सौभाग्यशाली मान रही है। क्या पुण्योदय होगा रत्नेश रत्नालिका का, जो आज भगवान अपनी बाल लीलाओं के माध्यम से आनंदित कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, एक दिन कन्हैया दुग्धपान कर रहे थे और मैया कन्हैया को दुग्धपान कराते कराते एकदम कन्हैया को दूर कर देती है। माँ को याद आया कि अरे मैंने चूल्हे पर दूध चढ़ा रखा है, कहीं वो उफन न जाए। और माँ ने पूत को तो छोड़ा और दूध संभालने गई। कन्हैया ने कहा कि इसको पूत प्यारा नहीं है, इसको दूध प्यारा है। और इधर तो माँ दूध छुड़ा करके गई दूध संभालने और कन्हैया ने कहा माँ मुझे छोड़ करके दूध संभालने गई है। जितनी मेहनत की थी सारा माखन आज कन्हैया ने बिखेर दिया, जो दूध पड़ा था उसे ढोल दिया, छीके फोड़ दिए। अभी तक तो महाराज बाहर ही शैतानियां चल रही थी, लेकिन आज तो घर में ही कन्हैया ने देखा कि माँ मुझे छोड़ करके वहां गई है। चारों तरफ माखन ही माखन कर दिया। 9 लाख गायें हर रोज बाबा नंद के आंगन में दुहा करती थी। 9 लाख गायें, विचार करो कितना दुग्ध होता होगा, कितना माखन होता होगा। और मैया जब आई तो देखा चारों तरफ मक्खन ही मक्खन हो रहा है। कन्हैया ने छीके तोड़ रखे हैं, मटकियां फोड़ रखी है। मैया को आज बड़ा क्रोध आया और कन्हैया के पीछे दौड़ रही है। आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। मैया कहती है कि आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तू बहुत शैतान हो गया है, ठहर जा, आज तुझे बांध करके रहूंगी। धन्य है भगवान की बाल लीलाएं।
और धन्य है माँ यशोदा का पुरुषार्थ। 9 लाख गायों का रोज दोहन माँ यशोदा करती थी, पर माथे पे कभी सल नहीं आता था। आपने तो एक गाय बेच भी धोनी वे तो माथा पे सल चढ़े। ओ महाराज, गाय को दूध निकालवाने जानो है, एक गाय में भी पसीने आते हैं दूध निकालने में। लेकिन ध्यान रखना, काम करो ना तो ये थोबड़ा चढ़ा के मत किया करो। काम तो करना तो वैसे के वैसे ही है, तो खुश होके ही कर लिया करो। खुश होके करोगे तो भी काम करना है, न दुखी होके करोगे तो भी करना है। कोई पड़ोसी आके तो करेगा नहीं। माँ यशोदा इतना परिश्रम पुरुषार्थ करती है, लेकिन कभी माँ यशोदा ने कार्य में आलस्य नहीं किया। इसलिए प्रसन्न रह करके कोई कार्य करना चाहिए, खुश होकर के कोई कार्य करना चाहिए। आपने तो कट्ठा में भी नरई लोग तो असा आन बैठे, असो मुंडो चढ़ावे जाने कोई जबरदस्ती गिरफ्तारी वारंट याने लान बिठाया हुए अटे। 4 पंक्तियां देता हूं। फूल आज खिलकर उदास है, अरे समुद्र को भी पानी की प्यास है। एक बार सब मिलकर के मुस्कुरा दो, उस कन्हैया को अच्छी हंसी की तलाश है, उस कन्हैया को अच्छी हंसी की तलाश है। सारे संसार की, घर परिवार की, खेत की चिंता छोड़ के तो यहाँ आए, और यहाँ भी ऐसे जैसे कोई जबरदस्ती बुलाया हो कि चालो रे चालो, एक दान मुंडो तो दिखा नावा, नहीं तो लोग के ही लोसा कथा में ही नहीं आया, गांव में कथा बची नहीं, आया ही नहीं। हाँ, क्योंकि 3 तरीके से आदमी आता है। जो पहले ही पहले आए वो धर्म से, जो बीच में आए वो कर्म से, और जो आखिरी में आए वो शर्म से। हाँ, वो आता है कि अरे कम से कम अपना चेहरा तो दिखा दे, नहीं तो गांव वाले कहेंगे लो गांव में कथा बची नहीं, ये कथा सुनवा नहीं आ सकिया। तो आपने शर्म नहीं आवणो, आपने धर्म और कर्म ही साजाणो। माँ यशोदा आज कन्हैया को पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ रही है, और कन्हैया आज मैया के बंधन में जब नहीं आए, कन्हैया कहते माँ जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कहूं आवत नाही। जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के, युग युगांतरों तक ऋषि मुनि मेरा तप करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनके बंधन में नहीं आता। आज मैया थक जाती है कन्हैया के पीछे भागती भागती, लेकिन कन्हैया अपने माँ को कब तक भला कष्ट में देख सकते थे। कन्हैया भी रुक गए, और मैया झट दौड़ के आई, रस्सी लाई, कन्हैया को बांधने लगी, लेकिन 4 उंगल छोटी पड़ गई। फिर कन्हैया को कहा तू यहीं खड़ा रहना, मैं अभी आती हूँ। फिर दौड़ करके गई, फिर रस्सी लाई, फिर 4 उंगल छोटी पड़ गई। 1 बार, 2 बार, 3 बार मैया ने कहा ये रस्सी कैसे छोटी पड़ रही है, मैं हर बार रस्सी बड़ी लाती हूँ और फिर ये छोटी पड़ जाती है। लेकिन आज कन्हैया माँ के बंधन में बंधने के लिए तैयार होते हैं, और माँ कन्हैया को उखल से बांध देती है। लेकिन इस उखल बंधन लीला में भी भगवान को अपनी एक लीला करनी थी, इसलिए कन्हैया ने अपने आप को बंधन में बंधवा लिया। और जैसे ही मैया गई बाहर, उस उखल को कन्हैया ने दोनों पेड़ों के बीच में फंसाया, दिया झटका, और वो दोनों पेड़ गिर पड़ते हैं। उन दोनों पेड़ों के माध्यम से भगवान यमलार्जुन